शर्मा जी, वकील की बात ने सही रखी आपने, so very good case discussion. So today now I will be with you for next 30 to 40 minutes. 40 minutes में we will talk little bit about company के बारे में और product के बारे में थोड़ा जानकारी हम लेंगे. Okay? Product के बारे में we will not go एक product हम नहीं जाएंगे. पहले हम पकड़ेंगे product का concept. एक चीज होता है concept. अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, we can promote all the product. So हम one by one product हम नहीं जाएंगे, we will see the health concept. अगर ये health concept को हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और ये समझेंगे, so we can promote all the product together. The product positioning is very very important. यहाँ पे आप एक स्लाइड देखेंगे, ये बंदा क्या कर रहा है? किसमें चल रहा है? कहां चल रहा है? दीवार में चल रहा है. किसका ऊपर खड़कर चल रहा है? हाँ, कहानी यहाँ पे है. ये सीढ़ी, इतना सीढ़ी यहाँ पे है, ये सीढ़ी का ऊपर खड़कर दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहा है. ये पागल में एक सीढ़ी को सीधा डाला आराम से जा सकता है. सही है ना? तो क्या प्रॉब्लम था इसका? पास बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट था, बट वो प्रोडक्ट को वो समझ नहीं पाया. तो इसीलिए बहुत अच्छे की प्रोडक्ट का ऊपर खड़कर भी वो कोशिश कर रहा है सक्सेस होने की. तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको प्रोडक्ट को समझना, प्रोडक्ट को सही तरह से पोजीशन करना. सो इफ यू पोजीशन द प्रोडक्ट करेक्टली, वी कैन प्रमोट ऑल द प्रोडक्ट्स. सो हाउ टू पोजीशन? See, in DX business, you don't build a business, you build people. What we need to do is we build people. People का अंदर वो knowledge build करना है, वो attitude build करना है, वो patience build करना है. अगर वो build कर देंगे, business automatically हमारा साथ build हो जाएगा. So now when we talk about sales, selling का मतलब क्या है? बेचना. ये बेचना कब होगा? ये बेचना is nothing but 90% conviction and 10% is transfer of conviction. Conviction का मतलब क्या है? Conviction का मतलब यह है सहमत होना. एक चीज से हम पूरी तरह से सहमत होना. 90% हम अगर एक चीज से सहमत हो गए, वो सहमत को दूसरों को बताना. This is called selling. I convinced with one product. Now I tell this product to other people, automatically वहां पे sales होगा. Sales होने के लिए product में convince होना बहुत बहुत जरूरी है. ये convince हम कैसे होंगे? Convince consume करके हो सकते हैं और product की जानकारी में हो सकते हैं. Logically हमको समझ में आना चाहिए ये product काम कर रहा है और काम करेगा. क्यों काम करेगा? अगर इससे हम कन्विंस हो गए, the other part is only 10%, it's only the transfer of conviction. So now we go directly into the health. Like health sector के अंदर जाएंगे, we will see importance of health, how we treat our body and why our health is prime important. यूपी में एक अच्छा डॉक्टर का नाम बोलिए. एक अच्छा नामी दानी डॉक्टर कौन? पीके रतन, पीके दत्ता. बट पता नहीं, बट जामपुर में मुझे एक डॉक्टर का नाम पता है. जामपुर में वो डॉक्टर का नाम है भरतकर. बेहतरीन डॉक्टर, बहुत बेहतरीन डॉक्टर है. और मीरठ में भी एक डॉक्टर का नाम पता है, वो डॉक्टर का नाम है आर के शर्मा. वो भी एक बेहतरीन डॉक्टर है.
सकता है और आपका बॉडी आपका शरीर को ठीक रख सकता है। इसकी इतनी ताकत आपका बॉडी का अंदर है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यू नो वैक्सीनेशन, वैक्सीन पता है? टीका। छोटे बच्चे को टीका देते हैं यूपी में। क्या टीका देते हैं? क्या टीका देते हैं? हाँ, से फॉर एग्जांपल पोलियो टीका देते हैं। We give polio टीका or any other vaccination we are giving this one. मैं पहले क्या समझा था, ये छोटे बच्चे के अंदर अभी भी 1 महीना भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने ये वैक्सीनेशन दे रहा है। ये वैक्सीनेशन का अंदर क्या है? मैं सोच रहा था इसका अंदर दवा है, बट फिर मुझे डॉक्टर ने समझाया इसका अंदर दवा नहीं है। इसका अंदर जो पोलियो करने का जो कृमि है वो लो डोसेज में, लोअर डोसेज में वो वैक्सीनेशन का अंदर है। डॉक्टर ने वो बैक्टीरिया को बच्चे के अंदर डाल दिया। ये डॉक्टर को इतनी हिम्मत कहां से आई? उसकी पढ़ाई की ताकत था, ये हिम्मत में डाली? ये हिम्मत में नहीं डाली। डॉक्टर को पता है अगर ये 2 डोसेज में वैक्सीनेशन बच्चे का अंदर चला जाएगा तो इमीडिएटली वो बच्चे का अंदर जो है इम्यूनिटी काम में आएगा। ये इम्यूनिटी डिपार्टमेंट काम में आकर 2 काम करेगा। पहले फर्स्ट बॉडी को तैयार करेगा। एक चीज बॉडी को खराब करने के लिए बॉडी का अंदर आया है तो इमीडिएटली बॉडी एक फॉर्मूला लिखेगा। इसे ये बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? एक दवा चाहिए। वो दवा के लिए मुझे इतना मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम ये चाहिए। इट विल राइट वन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला लिख देने के बाद हमारा जो ब्लड में है, ब्लड में से ये पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम कलेक्ट कर दवा बनाएगा। दवा बनाकर वो बैक्टीरिया को बॉडी खत्म करेगा। डॉक्टर ने बैक्टीरिया दिया, दवा किसने तैयार किया? बॉडी ने तैयार किया। तैयार करने के बाद ये बॉडी इसे रिकॉर्ड कर लेगा। इन फ्यूचर ऐसा बैक्टीरिया आया तो इमीडिएटली ऐसा अटैक करने का। ये है वैक्सीनेशन का हिस्ट्री। अब समझ में आ रहा है? बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर एंड बॉडी कैन प्रोड्यूस मेडिसिन एंड बॉडी कैन गिव ट्रीटमेंट। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, हम जो लोग हैं, ये बॉडी का ट्रीटमेंट का अगेंस्ट ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रनिंग नोज, रनिंग नोज को क्या बोलते हैं हिंदी में? जुकाम। आपको जुकाम आता है 1 दिन 2 दिन ठीक है, बट कंटिन्यूअसली आता है, देन व्हाट वी डू, वी टेक सम इनहेलर और समथिंग और सम मेडिसिन लेकर ये जुकाम को स्टॉप कर देते हैं। ये जुकाम को यहां पे हम स्टॉप कर देंगे तो इट विल गो टू द लंग्स एंड लंग्स क्या करेगा? सेकंड ट्रीटमेंट शुरू करेगा, कॉफ करके बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। ये बाहर कॉफ ज्यादा होगा, आप भी क्या करेंगे? मेडिसिन शॉप जाएंगे, एक रुपया 2 रुपए में एक दवा लेंगे, वो कॉफ भी हम बंद कर देंगे। अब वो वायरस कहां है? अंदर ही। नेक्स्ट बॉडी क्या करेगा? बॉडी को पता है यहां से भी ब्लॉक हो गया, कॉफ में भी ब्लॉक कर दिया ये बंदा ने, तो नेक्स्ट उसने क्या किया? ये बैक्टीरिया को जलाने का काम करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो आपको बुखार महसूस होगा। बुखार महसूस होता तो हम क्या करते? इमीडिएटली एक पैरासिटामोल डालते और डोलो 650 जो भी है, जो भी डालकर वो बुखार जो बॉडी बैक्टीरिया को जलाने की कोशिश करता है उसे मिटाते हैं। मिटाने के बाद ये बॉडी क्या करेगा? अच्छा यहां भी हमारा रास्ता बंद है, तो इसे फेंकने के लिए स्लोली बॉडी एक डायरिया जैसा शुरू होगा। क्या ऊपर तो बंद कर दिया, नीचे की रास्ते से बैक्टीरिया को निकालेंगे, बॉडी कोशिश करेगा। एक बार डायरिया होगा और एक बार हम दवा लेंगे, उसे भी बंद कर दिया। तो ये बैक्टीरिया कहां जाता है? बॉडी का अंदर ही देता। अब समझो बॉडी ने आपको कितना सिग्नल दिया, कितना मेहनत किया आपका बैक्टीरिया को बाहर फेंकने के लिए। हम इतने समझदार आदमी, हर एक बार बॉडी हमको सिग्नल देता है, हम वो सिग्नल को ऑफ कर देते हैं। So you are getting my point? Yes. So this is what happening in today's life. अब
लीवर, immune system, cells, किडनी ठीक रहेगा तो ब्रेन खत्म हो जाएगा तो मैं लीवर को ठीक रखूंगा, हार्ट अटैक आ गया तो एक चीज को पकड़िए, अगर एक चीज ठीक रहेगा तो पूरा बॉडी ठीक रहेगा। ये साइंस बोल रहा है। वो एक चीज का नाम क्या है? सेल। मैंने एक सेमिनार में पूछा अपना पास कितना सेल है? एक बंदा ने जवाब दिया मेरे पास 2 सेल है, एक सैमसंग एक नोकिया। नो, पीपल मिसअंडरस्टैंड सेल। सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। So our body is made up of trillions and trillions of cells. ये बात समझो, हमारा बॉडी कैसा काम कर रहा है? Our body is made up of trillions and trillions of cells. Cell is the smallest unit that can carry out life activities. Cell हम जो देख नहीं सकते हैं, it will do 7 lakh activities. 7 लाख एक्टिविटी एक सेल कर सकता है जो सेल आप नहीं देख सकते। इतनी ताकत है। सेल खुद का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, इतनी काम वो सेल का अंदर चलता है। So what happens is these cells together form tissue, tissue together form organ, organ to form organ system, and the system is this beautiful human body. अगर ये बॉडी को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेल नहीं मिलेगी। Only my body is made up of cell, starting from your eyes, your liver, your kidney, your brain, your hair, your nail, your skin. Everything is made up of cell. इतना तो समझ में आ गया? Yes. Very good. एक ही बात पकड़ो, your body is fully made up of cell. And remember, ये 700 करोड़ सेल अप्रोक्सीमेट हमारा बॉडी में है। ये सब सेल एक ही जैसा नहीं है। कुछ सेल ऐसे नूडल को जैसा रहेगा, कुछ सेल राउंड रहेगा, कुछ सेल स्क्वायर रहेगा, कुछ सेल अमीबा जैसा रहेगा, कुछ सेल ऐसा नूडल्स जैसा का रहता है। डिफरेंट डिफरेंट शेप में रहता है। कैसा रहता है? डिफरेंट 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 शेप में रहता है। और सेकंड चीज है, ये जो सेल है डिफरेंट डिफरेंट कलर में रहता है। अगर आपका ब्लड का सेल देखेंगे क्या कलर में है? रेड कलर। आपका आंखी का सेल देखेंगे ब्लैक कलर, वो ब्लैक कलर सेल है। स्किन का सेल देखेंगे ब्राउन कलर सेल है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप में है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में है और डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। सो भी सेल एक ही काम नहीं करेगा। आंखी का सेल देखने का काम करता है, स्किन का सेल प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लिवर का सेल डिफरेंट काम करता है। सो डिफरेंट काम करता है और डिफरेंट जगह में रहता है। सो सेल ऐसा रहता है, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर, डिफरेंट वर्क एंड डिफरेंट प्लेस। बट ये सब सेल जो है 700 प्लस करोड़ सेल है हमारा बॉडी में, ये चीज कॉमन है। वो क्या? डिफरेंट कलर में है, डिफरेंट जगह में है, डिफरेंट काम करता है, बट ये चीज कॉमन है। वो क्या है? वो है स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर। See, for example, I am different color, you are different color. I do different work, you do different work. You are from different place, I am from different place. But हम सब में एक ही चीज कॉमन है। वो क्या है? स्ट्रक्चर। दोनों को 2 हाथ है, 2 पांव में, 1 सर है, 2 आंख है। स्ट्रक्चर सेम। सो ये सेल को भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में रहता है, डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। तो एक चीज सेम है, वो है स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, ये जो स्ट्रक्चर है ये सब सेल के लिए सेम
एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला आप कहां से हो? मैं बोला मैं चेन्नई से हूं। वो डॉक्टर बोला मैं सिर्फ दिल्ली वालों को ट्रीटमेंट दे सकता हूं, चेन्नई वालों को नहीं। ये अच्छा डॉक्टर है खराब डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर है खराब डॉक्टर? अगर सबका बॉडी सेम है, वो चेन्नई में जो है, दिल्ली में जो है, या मार्स में जो है, या अमेरिका में है, वो डॉक्टर को उसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। डॉक्टर ये नहीं बोल सकता है तू बैंकर है मैं तुझे ट्रीटमेंट नहीं दे सकता हूं, अगर तू फैक्ट्री में काम करता है तुझे मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूं। ये अच्छा डॉक्टर की निशानी नहीं है। बिकॉज स्ट्रक्चर सेम है, सो डॉक्टर शुड ट्रीट एवरीबॉडी। सो कहने का मतलब ये है, ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर सेम। अगर स्ट्रक्चर सेम है सो हम ये फॉर्मूला पकड़ेंगे एक सेल को ट्रीट करने के लिए। सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर 700 करोड़ सेल। वो जहां भी रहने दो, maybe इज इन चेन्नई और इज इन लिवर और इज इन किडनी और इज इन ब्रेन, जो भी कलर में रहने दो, जो भी शेप में रहने दो, बिकॉज स्ट्रक्चर इज सेम। अगर ये सेल को हम कैसे पीक रखेंगे ये फॉर्मूला हमको पता चलेगा तो 700 करोड़ सेल को भी हम पीक रख सकते हैं। यू एग्री विद मी? यस। सो नाउ हम 700 करोड़ के सेल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक सेल को पकड़ेंगे। एक सेल को देखेंगे, एक सेल कैसा जिंदा रहता है, कैसा बीमार होता है, कैसा सुस्त रहेगा, कैसा असुस्त रहेगा। सो नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ वन सेल। एक आदमी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? दो चीज की जरूरत है, बताइए क्या चाहिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वंडरफुल। ये दो चीज नहीं है तो इमीडिएटली आदमी गया। एक सेल सेम थिंग, इफ यू वांट टू द सेल अगर जिंदा रहना है, एक सेल जिंदा रहने के लिए दो चीज की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। इट शुड हैव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इट इज इंपॉर्टेंट। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन कहां मिलेगा सेल को? सेल को कैसे मिलेगा ग्लूकोज और हम सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन मेरा पांव का सेल में कैसा जाता है? कैसे जाएगा? बाय ब्लड। इट विल गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देन जहां भी सेल है, आप एक कल्पना कर लो, सेल इज लाइक ए होम। सेल एक घर जैसा कल्पना कर लो, और ये जो ब्लड स्ट्रीम इज लाइक ए रोड। ये सेल दरवाजा खोलेगा, ग्लूकोज लेगा, ऑक्सीजन लेगा, अब जिंदा रहेगा। जिंदा रहने का बाद अब ये सेल सोचेगा मैं कहां हूं। अगर ये सेल सोचेगा मैं एंटी में हूं, क्या चाहिए मुझे? देखने के लिए विटामिन ए चाहिए, डी चाहिए और जिंक चाहिए, पोटेशियम चाहिए। अगेन ये सेल दरवाजा खोलेगा, विटामिन ए, डी, जिंक, पोटेशियम रखेगा, देन देखने का काम करेगा। समझ में आ रहा है? So this is how the cell survive. ये बीमार कब होगा? ये सेल बीमार तब होगा, ये जिंदा हो गया, ग्लूकोज मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, देखना है, बट खोलकर देख रहा है विटामिन ए नहीं, बहुत कम पावा जा रहा है ब्लड में। तो जितना भी पाता है वो रखकर देखने की कोशिश करता है, इसीलिए आंखों की रोशनी कम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? सेल को क्या नहीं मिला? जो न्यूट्रिशन की जरूरत था वो न्यूट्रिशन ब्लड में नहीं मिला। सो इसीलिए वो सेल जैसा काम करना था वो काम कर नहीं पा रहा है। तो इफ यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर एग्जामिन करके बोलेगा आपका आंखें का बीमारी है। एक्चुअली आंखों का बीमारी नहीं है, वो न्यूट्रिशन की बीमारी है। यू एग्री विद मी? वो आंखों की बीमारी नहीं है। अगर डॉक्टर बोल रहा है हार्ट का प्रॉब्लम, एक्चुअली वो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो सेल का प्रॉब्लम है। सेल को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सेल को ब्लड सप्लाई नहीं हो सकता है, वो एक प्रॉब्लम। ब्लड सप्लाई है बट न्यूट्रिशन नहीं है, ये दोनों प्रॉब्लम। सिर्फ दो प्रॉब्लम हो सकता है सेल को।
सेल मर गया, माने ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है, सेल मर जाएगा। ब्लड पहुंच गया बट ब्लड में जो न्यूट्रिशन रहना था वो न्यूट्रिशन नहीं है, इसीलिए सेल बीमार होना शुरू होगा। तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे, वो क्या ट्रीटमेंट देते हैं? यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर का पास बोलो डॉक्टर मेरा घुटनों में दर्द है, डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देगा। इंजेक्शन कहां देगा? कहां देगा? घुटने में नहीं देगा, हाथ में देगा या पीछे देगा। आप डॉक्टर से बोले डॉक्टर दर्द तो घुटने में है, तो हाथ में क्यों देते हैं? डॉक्टर को पता है आपका सेल बीमार है, बिकॉज एक न्यूट्रिशन नहीं है। डॉक्टर वो न्यूट्रिशन लैब में रेडी कर इंजेक्शन के जरिए से ब्लड में देता है। जब ये ब्लड फ्लो होकर आपके घुटनों में आता है, ये घुटनों का सेल दरवाजा खोलकर देता है विटामिन मिल गया, विटामिन मिल गया, इसीलिए धीरे धीरे वो सेल ठीक होने लगा। ठीक होने का कारण आप अच्छे महसूस करने लगे। ये है पूरा साइंस, समझ में आ रहा है? तो इसमें से हमको दो चीज कंक्लूजन है। एक है व्हाट यू नीड इज यू नीड ए गुड न्यूट्रिशन एंड यू नीड ए गुड ब्लड सप्लाई। अगर ये दो चीज मिल गया, जितने भी बीमार लोग हैं वो बीमार से बाहर आ सकते हैं। ये न्यूट्रिशन आपको कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? खाने से मिलेगा। कुछ खाना है, खाने में उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू ज्यादा है। लाइक आज कॉम्प्लान करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, एक ही फॉर्मूला बोलकर, इट हैज 27 वाइटल न्यूट्रिशन। कितना? 27 वाइटल न्यूट्रिशन है कॉम्प्लान में, इसलिए कॉम्प्लान करोड़ों का बिक रहा है। हमारा पास एक चीज है उसमें मोर देन 400 न्यूट्रिशन है। कॉम्प्लान का बाप का दादा का दादा है। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा contains the highest nutrition value available on the earth. सब फ्रूट का, सब खाने का कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। एप्पल में कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है, गार्लिक में कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है, और अदरक में कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है। किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, बट 400 प्लस एक्टिव न्यूट्रिशन एक ही पदार्थ में आज तक दुनिया में है, वो है गैनोडर्मा। इससे बढ़कर कोई पदार्थ दुनिया में अब तक नहीं। That is the reason when people having diabetes लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं, they feel very good. हार्ट का प्रॉब्लम जो लोग ऑक्सीजन खाते हैं, they are feeling better. जो भी बीमारी, कैंसर, whatever, headache, migraine, infertility, skin problem, hair dropping, जितनी भी प्रॉब्लम है, लोग गैनोडर्मा ऑक्सीजन लेने के बाद they are feeling good because गैनोडर्मा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देता है। गैनोडर्मा एक ही काम करता है, गैनोडर्मा आपका ब्लड में जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो सब न्यूट्रिशन ब्लड में आप मौजूद है। जब भी आपका सेल दरवाजा खोला, उसे दावत मिल रहा है। इतना दिन भूखा था, एडिनोसिन के लिए तड़प रहा था, एडिनोसिन नहीं मिला, बट गैनोडर्मा खाने के बाद एडिनोसिन कितना है, then we take adenosine, वो पॉलीसैकेराइड, वो प्रोटीन, वो जिंक, वो कार्बोहाइड्रेट, वो जितना भी चीज है, 400 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक गैनोडर्मा का अंदर है। वो गैनोडर्मा आप जैसे मर्जी वैसे खाओ। आर्टिफिशियल के जरिए से खा सकते हो, कॉफी से पी सकते हो, टी से पी सकते हो, कोकोसी से पी सकते हो। When you take गैनोडर्मा inside, आपका सेल खुश होता है, आपका सेल आपको दुआ देता है। कितनी सिगरेट खाया, कोको कोला पिया, कितना जुल्म मेरे ऊपर किया, पता नहीं तुझे आज क्या हुआ, इतना मैं तड़प रहा था तुझे जिंदा रखने के लिए, इतना तड़प रहा था तुझे जिंदा रखने के लिए, तुझे प्रॉपर इतना अत्याचार किया, बट आज पता नहीं क्या हुआ, आप तूने
में गैनोडर्मा Galia. You know, we don't take care of our body. हम बॉडी को उतना टेक केयर नहीं करते. क्यों पता है? See for example, ये मेरा लैपटॉप है, अराउंड 60-70,000 रुपीस का लैपटॉप है. इसका ऊपर मैं पानी डालूंगा? डालूंगा नहीं डालूंगा? क्यों नहीं डालूंगा? खराब हो जाएगा. ये मेरा इंटेलिजेंस है, थोड़ा मेरा बुद्धि है, इसीलिए मैं नहीं डालता. आपका शरीर को अगर आप वैल्यू करेंगे, आपका शरीर का वैल्यू है 300 करोड़. कितना है? 300 करोड़. आपका लिवर, किडनी, ब्लड, इसका वैल्यू आप डालेंगे. डायलिसिस का मशीन, एक बार डायलिसिस में पेशाब निकालने के लिए 5,000. यू नो दैट? एक बार डायलिसिस जाकर पेशाब निकालने के लिए 5,000. हर रोज हम 10 बार बिना पैसे दिए पेशाब निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर किडनी. इतना वैल्यूएबल मशीन हमारा बॉडी में है. 300 करोड़ का मशीन मेरा अंदर है. पैदाइश में हम सब करोड़पति है, याद रखो. बट इसका अंदर जो चीज नहीं बोलते हैं, एसिड मत डालो. हम कोका-कोला डालते हैं, कोला डालते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, सो कचरा अंदर फेंकते हैं. इसका कारण एक ही है. क्यों पता है? बिकॉज ये फ्री में आया. खुदा ने आपको बिल नहीं भेजा, इसीलिए फ्री में दे दिया. फ्री का कोई प्राइस नहीं. इसलिए जो मर्जी खाओ, जैसा खाओ, आपको एक ही कॉन्फिडेंस है, ये बॉडी संभाल लेगा. ये बॉडी संभालेगा. कितना दिन संभालेगा? ये बॉडी डिजाइन किया हुआ है 120 इयर्स काम करने के लिए, 120 साल काम करने के लिए ये मशीन तैयार हुआ है. बट आज 50 साल का बाद ये मशीन हाथ छोड़ रहा है. सही है गलत? 7 साल 80 साल जी गए तो बोनस है. 120 साल कहां था? अगर 80 साल 80th बर्थडे कुछ लोग करते हैं तो हम अजीब से देखते हैं. 80 साल जिंदा था तू. No, we are surprised to see 80 years old people. But this machine is valid for 120 years. But ये बेचारा क्या करेगा? एक दिन दो दिन नहीं है. हर बार खाने में टॉक्सिन हम अंदर डालते हैं. हर बार हम इसे इतना सताते हैं, so slowly इसका पावर चला जाता है. Then when we give Ganoderma into our body, then all the cells are revived back. When it's revived back and it comes with a full energy. इसीलिए तो any type of problem you see, आज अगर टेस्टिमोनियल हम लेकर देखेंगे, जितना भी प्रॉब्लम है वो सबका सॉल्यूशन DXN Ganoderma ने दिया. बट एक्चुअली DXN Ganoderma ने कोई डिसीज को ट्रीटमेंट नहीं किया. DXN Ganoderma एक नेचुरल प्रोडक्ट है. इसमें 400 माइक्रोन्यूट्रिशन है. वो 400 माइक्रोन्यूट्रिशन आपका बॉडी को सपोर्ट किया. और सेकेंड चीज, एक था न्यूट्रिशन का, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? ब्लड सर्कुलेशन. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ट्रक रेडी है, न्यूट्रिशन का साथ ट्रक रेडी है, बट रोड नहीं है. क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता. हमने Ganoderma खा लिया, बट ब्लड सप्लाई नहीं है. ब्लड सप्लाई अच्छा होना चाहिए. यू नीड द प्योर ब्लड. ब्लड तैयार होने के लिए बॉडी के अंदर दो चीज की
आपका किडनी, लिवर और स्प्लीन ज्यादा मेहनत कर ये मरा हुआ ब्लड सेल को और रिप्रोड्यूस करेगा। अगर हम ज्यादा हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल खाएंगे, ये किडनी, लिवर और स्प्लीन आराम पाएगा। So that is the reason we tend to take lot of vegetables. जितना अच्छा वेजिटेबल खा सकते हैं उतना अच्छा वेजिटेबल्स खाओ। कुछ लोग हैं वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते, स्पेशली छोटे बच्चे, they don't want to take vegetables. So इसीलिए DXN आज इतना सक्सेसफुल है because of another flagship product, spirulina. 1 gram of spirulina is equivalent to 1 kg of vegetable. आपको पता है 1 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना इज इक्वल टू 1 kg ऑफ वेजिटेबल। 2 स्पाइरुलिना मेरे बेटे ने खा लिया, इसका मतलब है आधा kg सब्जी उसने खा लिया। जो 100 ग्राम सब्जी भी नहीं खा पाता था, नहीं खाना चाहता था, आज आधा किलो सब्जी उन्होंने खा लिया बिकॉज 2 स्पाइरुलिना उसका अंदर गया। दिस स्पाइरुलिना will help you to produce fresh blood. अच्छा ब्लड पैदा करेगा, तो एवरीवेयर यू कैन हैव a very good blood supply। इसका साथ गैनोडर्मा, पूरा जगह में न्यूट्रिशन, स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा इक्विवेलेंट टू नन। ये दो अगर आपका शरीर में गया तो पूरे बीमारी का बाहर करने का बहुत बड़ा भूमिका गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना रखता है। So now you understand how to position the product. ये मत पूछो सर मुझे डायबिटीज है, मैं गैनोडर्मा खा सकता हूं या नहीं, आर्टिफिशियल खा सकता हूं। अगर आप जिंदा हो तो आर्टिफिशियल खा सकते हैं, मर गए तो जितना दिन आदमी जिंदा है उतना दिन he has to take RGGL and also with the spirulina। कितना खाएंगे, ये डोसेज क्या है? ये डोसेज इज लाइक डोसा, यू नो। मैं डोसा खाता हूं, मैं अम्मी से नहीं पूछता हूं कितना डोसा खाना है मुझे, तो कितना चाहिए उतना खा ले। आरजीजीएल स्पाइरुलिना भी वैसे ही, आप कितना चाहते हैं उतना खा लो, प्रोवाइडर आपका पर्स मोटा होना चाहिए। अगर उतना मोटा नहीं है तो दो आरजीजीएल, 4 स्पाइरुलिना, 8 स्पाइरुलिना वैसे खा लो। मेनी पीपल आस्क मी सर इसमें साइड इफेक्ट होगा या नहीं? ये आरजीजीएल और स्पाइरुलिना अडैप्टोजन प्रोडक्ट, इसीलिए इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अडैप्टोजन का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल गार्लिक को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? लहसुन। ये लहसुन अगर एक दिन एक लहसुन आप खाएंगे आपका हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, यू नो, इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट। एक बंदा ने बोला तो एवरीडे में 1 kg लहसुन खाऊंगा तो मेरा हाथ बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, 1 kg खाएंगे, लहसुन का साथ अल्सर भी हो सकता है, ज्यादा खाएंगे तो अल्सर हो सकता है, आदमी मर भी सकता है, तो इसीलिए ज्यादा लहसुन नहीं खाना है। कुछ पदार्थ है उसमें मेडिसिनल वैल्यू है, बट वो ज्यादा हो जाएगा वही आपके लिए टॉक्सिन बन जाएगा। कुछ पदार्थ है जितना भी ज्यादा होगा आपका बॉडी का अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं पैदा करेगा, उसे हम बोलते हैं अडैप्टोजन। और गैनोडर्मा नंबर 1 अडैप्टोजन है, जितना चाहिए उतना आप खा सकते हैं। It will not produce any side effects to your body. So इसमें से हमको क्या पता चलता है? Our body is the best doctor. You agree with me? Yes. Our body can produce medicine. Our body can give treatment. हमको क्या करना चाहिए? बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए। ये बॉडी क्या चाहता है हमसे? ये बॉडी आपसे आलू पराठा, दही पराठा या चीज पराठा नहीं चाहता। ये चाहता है भाई मुझे ऑक्सीजन दे दे, मुझे अच्छा न्यूट्रिशन दे दे, बस। ये ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन बहुत चीज है, बहुत सिंपल है। सो यू टेक गुड ऑक्सीजन एंड टेक गुड फूड। और गैनोडर्मा स्पाइरुलिना दवा नहीं है, ये दवा की अलमारी में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका डाइनिंग टेबल में, हर दिन का खाना है, ये समझो बात। आरजीजीएल को ये मत बोलो ए इसमें हाथ न दे, दादा का दवा
हमको जागना है पहले। हम कमाते हैं नॉट ओनली फॉर अस, फॉर आवर फैमिली। हमारा फैमिली को एक अच्छा खाना दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप अच्छा पकाते हो नहीं पकाते हो मुझे पता नहीं, बट गैनोडर्मा अच्छा पका हुआ है। So Ganoderma and Spirulina is the best food for you and for your children. जितना दे सकते हैं उतना आप कोशिश करो उनको देने के लिए। सेकेंड जो चीज है, how to eat food. Because when we go to the market, we are the wellness advisor. हमको मार्केट को ये भी बताना चाहिए, कुछ हेल्थ टिप्स भी देना है। You know डाइजेशन कहां पे होता है? डाइजेशन कहां होता है? पाँव में होता है? डाइजेशन शुरू होता है फ्रॉम योर माउथ। 30% डाइजेशन विल हैपन इन योर माउथ, 70% इज इन योर बॉडी। ये कैसा डाइजेशन होता है? आज साइंस क्या बोलता है? जो खाना आपका सलेवा को लार है, सलेवा समझते हो ना? वही है। तू बोलते हैं, हाँ वही है। जो खाना हमारा तू का साथ नहीं मिलता है वो खाना हजम नहीं होता। जब भी हम खाना खाते हैं 20 बार वो खाना को चबाना, 20 बार चबा के खाना, 20 बार चबाएंगे। टुडे साइंस इज टेलिंग खाना को पियो। क्या करना है? खाना को पीना। इसका मतलब क्या है? आप खाना में मुंह में डालकर ऐसी चबाओ जो खाना है लिक्विड बन जाएगा, फिर निकल। सही है ना? बट हम आज कैसे खाते हैं? ये नंबर नहीं है। ऐसी तरह खाएंगे तो कैरेट अंदर जाएगा, मॉर्निंग आपको पता चलेगा आपने क्या खाया कल रात। मिलता है नहीं मिलता है? बताओ, सही से बताओ, सही से बताओ, आपको पता चलता है। दैट मीन्स क्या? आपने क्या भी चपाई नहीं। So chapna is very very important. At least 20 times you should chew your food before you swallow. Second most important thing, पानी। खाने का साथ पानी मत पियो। खाने का 20 मिनट का पहले और 20 मिनट का बाद पानी पीना नहीं चाहिए। बट हम क्या करते हैं? हर एक लुकमा का साथ पानी पीते हैं। So पानी पिएंगे तो क्या होगा? ये जो हजम होने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेडी रहेगा आपका खाना को हजम करने के लिए। ये पानी पिएंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो आग है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के कारण आप खाएंगे, वो हजम नहीं होगा, आस्ते आस्ते चर्बी बढ़कर मोटा हो जाएगा। अगर आपका मोटापन को आप दुबला करना है, सिंपल फॉर्मूला है, 20 बार छापो 20 बार
ओपन करके रखना, और एक केला को ओपन करके फ्राई करना, फ्राई करके रखना। एक 2 दिन का बाद देखना, जो केला फ्राई नहीं हुआ वो काला होकर सूख जाएगा, जो केला फ्राई हुआ वो वैसा ही रहेगा, उसका शेप वैसा ही स्टडी रहेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जो केला को हमने फ्राई नहीं किया उसका अंदर एंजाइम था, वो एंजाइम ने वो केला को डाइजेस्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? हम खाना को जितना ज्यादा पकाएंगे और तलेंगे उतना एंजाइम लॉस। और हमारा घर में एक डब्बा है, शैतान का डब्बा है ना, फ्रिज, वो सब मुसीबत का जड़ है। पहले एक बार पकाते हैं, एक बार में खाना खत्म। 3 दिन सेम दाल और दही 3 दिन का बाद भी मिलता है। दोस्तों, आप लोगों की खुशी देख के ना मैंने कहा कि मैं रफीक सर को विकेट टपूंगा नहीं। लेट हिम कंटिन्यू, ही इज डूइंग माय जॉब। धन्यवाद दिया गया। तो अब मेरा सेशन भी था, लेकिन अब टाइम इतना बचा नहीं है, और अगर मैं शुरू करूंगा तो अगले दिन फ्लाइट छूट जाएगी सर की। हाँ, फिर आ जाएंगे हम। करेक्ट, वही डिसीजन। तो दोस्तों, जैसा कि भरत जी ने सेशन का स्टार्टअप किया था और उसके बाद में उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, पूरा का पूरा ज्ञान उसमें उड़ेल दिया। देन रफीक सर ने पूरी कोशिश की कि जहां पहियों में जंग लगा हुआ है, जो बेरिंग में जंग लगा हुआ है, वो बेरिंग को खोल के उसके अंदर ग्रीसिंग कर दी है। वो भी आपको बताने की कोशिश की, 7 शब्दों में बताने की कोशिश की गई कि डीएक्सएल का बिजनेस बिल्कुल सिंपल बिजनेस है। आपको करना क्या है, ईट, फील और शेयर, यानी प्रोडक्ट को खाना है, फील करना है और उसे लोगों को बताना है, और डीएक्सएल का बिजनेस इसी हिसाब से आगे आपका चल पड़ता है। फिर आरके शर्मा जी है, और जैसे कि अपनी शैली के लिए माहिर हैं, आज उन्होंने बहुत ही सधे हुए तरीके से, बहुत ही बैलेंस तरीके से अपने दिल की पीड़ा बताई, जो वो मार्केट में महसूस कर रहे हैं, जो आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? हमारा सर तो खाना मांग रहा है, लाओ 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 लाओ, और आप क्या कर रहे हो, जाओ 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 जाओ, तुम्हें इग्नोर करके हम जो हम चाहते हो करना चाह रहे हैं। तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का समन्वय होना बहुत जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिसिप्लिन का होना ही बहुत जरूरी है, जो आप सभी लोगों ने इस प्रोग्राम में कर दिखाया है। आप सभी का इसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से, अपने सभी विदेश स्पीकर्स की तरफ से धन्यवाद करता हूं। तैयार है? सबसे पहले भी लोगों को बंद कर लीजिए, तो शुरू किया गया था बंद करके मैं बोलूंगा उसे कंप्लीट आप में से एक करेगा, लेकिन हाथ खड़ा करके जो बोला डिस्क्वालीफाइड। माइक उसके बाद चले जाएगा। आप ध्यान रहिएगा सर, खाली अपनी टीम में नहीं आना है, जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसके बाद जाना है। फाइन। और ऐसा नहीं कि एक ही लोग घूमने किसी को छोड़ दिया। तो डोंट बिकम जॉब सीकर, बिकम डिस्क्वालीफाइड। एक्साइटेड है बट प्लीज हाथ खड़ा करके ही खड़ा रखना है, मुंह रखना है, जब माइक है तब बोलना है। भरत जी की प्रेजेंटेशन में उन्होंने बोला था 6 गोल्डन रूल, वो कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेगा।
वहां से लेडीज सर पहला रूल है कि हमें पूरा नहीं बताना है, खाली वर्ड बताना है। खाली वर्ड पॉइंट टॉप ऑफ द Number 1 drill. Next, show the plan, inviting and table closing. 5 मिनट 5 मिनट. ये कौन Follow. पीछे जाना. अब जज प्रसाद रहेंगे। Efforts never die. Thank you, Lali. And congratulations also. Again, next question. Ready? बोलो। Dash. ये साफ है। हेल्थ वेल्थ एंड वेलनेस। रफीक सर की प्रेजेंटेशन चल रही थी और वो उस प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पर दिखा रहे थे। उस प्रेजेंटेशन में कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। ESBI। तालियां नहीं बजेंगी, अभी और भी लिखते हैं, समझ नहीं रहे हैं। माइक प्लीज। 04. 204। नंबर ही नहीं। 7